Assalamu alaikum for class. Today we are going to start another interesting subject, that is the grammar tree second edition. The grammar tree second edition. So let's open your books. We are going to start this subject from its very first chapter, that is nouns 1, compound nouns. Nouns 1, compound nouns. So first we will recall some terms. Revision. You already know that there are two main kinds of nouns, common and proper. Yes students, आपको already पता है कि nouns की जो main kinds हैं वो two kinds हैं और वो हैं common noun and proper noun. A common noun is a general name that is given to all things, places, animals or persons of one kind. Book, continent, country, river, dog, girl, boy, city, etc. So students, common noun का आपको पता है it's a general name, यानी आम चीज़ों का नाम, जगह का नेम और किसी एनिमल्स के नेम्स जो हैं, आम चीज़ों के जो नेम हैं वो क्या हैं, दे आर कॉमन नाउन. Okay, examples are there: book, continent, country, river, dog, girl, boy. इसके अलावा भी और बहुत से examples हैं like door, pencil, book, shoes. So they are all common nouns. Come to next kind, that is a proper noun. A proper noun is a special name given to a particular thing, place, animal or person. As particular means special. Okay, special. So proper noun क्या हो गया? ऐसे नाम जो ख़ास चीज़ों के जो नेम हैं, ठीक है, एनिमल्स के नेम, पर्सन्स के नेम, तो उनको हम जगहों के नेम, प्लेसेस, ठीक है, कंट्री नेम, सिटी नेम, दे ऑल आर प्रॉपर नाउन्स. ये क्या है? प्रॉपर नाउन्स हैं. हियर आर एग्जाम्पल्स: एशिया, कनाडा, नील, मीरा, सलीम, कराची, ताजमहल, पाकिस्तान, मोनुमेंट, कासिम फोर्ट. दे ऑल और प्रॉपर नाउन्स. ये सारे क्या हैं? ये प्रॉपर नाउन्स की एग्जांपल्स हैं. इसके अलावा द सिटी इन विच वी आर लिविंग, बिम्बर, सो इट्स ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. ओके, and remember students, proper nouns are always started from कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन्स को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है और कॉमन नाउन्स को हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है. ओके, दिस was your revision of noun, proper noun and common noun. Come to another type of noun, that is collective nouns. Collective nouns. So here is the definition of collective nouns. Collective nouns are a special kind of common and proper nouns. जी, collective nouns में common noun और proper noun दोनों आ जाते हैं, ठीक है. Common or proper noun, that is the name of a collection or group of similar things or persons, is known as a collective noun. Crowd, committee, herd, United Nations, etc. सो अब हमने क्या पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन्स में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों आ जाते हैं. और अब ये कलेक्टिव नाउन्स कैसे बनाएं? कलेक्टिव नाउन्स जो एक्चुअली ग्रुप्स को शो करते हैं, ठीक है. ज़्यादा चीज़ों के जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. लाइक क्राउड, क्राउड हजूम को कहते हैं, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग जमा होते हैं, वी कॉल इट क्राउड. तो अब क्राउड में क्या आ गया? ज़्यादा लोगों का वो ग्रुप था, सो वी कॉल इट क्राउड. कमेटी, कमेटी में भी ज़्यादा लोग शामिल होते हैं. हर्ड, झुंड कहते हैं, एनिमल्स का हर्ड हो गया, ठीक है. यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, सो वी कॉल इट यूनाइटेड नेशंस. डन. Sometimes the persons, animals or things making up the collection or group
आर मैंशनड. यस, समटाइम जो है वो जो कलेक्शन को शो करते हैं, ग्रुप्स को शो करते हैं, वर्ड्स जो है नीचे मेंशन किए गए हैं. नीचे ए, द गोल्डन ट्रेजरी इज़ अ वेल नोन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स. Number B, mother has lost her bunch of keys. So in these two sentences, एंथोलॉजी एंड बंच दे आर कलेक्टिव नाउन्स. एंथोलॉजी शो करती है जो पोएम्स होती हैं ना, पोएम्स की कलेक्शन को, ठीक है, पोएम्स जो नज़में होती हैं उनकी कलेक्शन को शो करता है. सो दिस इज़ कलेक्टिव नाउन. एंड बंच शो करते हैं जी कीज़, चाबियाँ जो हैं, जब चाबियों का जो गुच्छा होता है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी कीज़ जो है मिल जाती हैं ना, ग्रुप बनाती हैं कीज़ का. सो दैट्स वाई वी कॉल देम अ बंच. ओके, और ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं, कीज और पोएम्स, ये क्या है, ये कॉमन नाउन्स हैं, ठीक है. ओनली द अंडरलाइन नाउन्स आर कलेक्टिव नाउन्स. यस, अंडरलाइन जो नाउन्स थे, एंथोलॉजी एंड बंच, ये कलेक्टिव नाउन्स थे. द नाउन्स प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स, इन जो बोल्ड लेटर्स में हैं, प्रोमिनेंट किए गए हैं, वो क्या हैं, दे आर कॉमन नाउन्स, वो कॉमन नाउन्स हैं. Okay, come to next one. Some collective nouns are usually used by themselves. कुछ जो collective nouns है वो इंसान अपने लिए यानी अपनी ज़ात के लिए यूज़ करता है, यानी अपना possession शो करता है. देखें, he bought a lot of furniture for his new house. अब उसने फर्नीचर खरीदा, किस लिए खरीदा, उसने अपने घर के लिए खरीदा, अपने नए घर के लिए खरीदा. सो इसमें वो यानी अपने लिए यूज़ करना है. फर्नीचर में क्या चीज़ें आती हैं, हर तरह का आ जाती हैं ना ये चीज़ें, सोफ़ा, चेयर, टेबल, स्टूल, ये सारे मिल के फर्नीचर बनाते हैं ना. नेक्स्ट सेंटेंस, माई फैमिली विल सून मूव टू लाहौर. यस, फैमिली इज़ ऑल्सो कलेक्टिव नाउन. फैमिली में अब सारे आपके जो मेम्बर्स होते हैं घर के, वो सारे मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है. अब माई फैमिली, मेरी फैमिली जो है वो जल्द ही लाहौर शिफ्ट हो जाएगी. सो इसमें मेरी, माई. ओके स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 2, एक्सरसाइज ए. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ए आपको नोटबुक पर सॉल्व करनी पड़ेगी. मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन. पिक आउट द प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं उनमें हमने देखना है कौन से वर्ड प्रॉपर हैं और कौन से वर्ड कॉमन नाउन है. एंड स्टेट विच ऑफ द कॉमन नाउन्स आर कलेक्टिव. अब हमने देखना है कि उनमें से कौन से कॉमन नाउन्स जो हैं वो कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ you will write like this. You will draw margin line, date, chapter 1, topic nouns 1, compound nouns, focus exercise A. So मैंने तो यहाँ पर जस्ट आंसर्स लिखे हैं. आप लोग ऐसे ये लिखने के बाद पॉइंटर या ब्लू पेन आपने यूज़ करना है स्टूडेंट्स. इसके बाद आपने नंबर 1 क्वेश्चन आप बुक से देख कर लिखेंगे और फिर उसके बाद नीचे ये आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन हम देख लेते हैं. व्हाट्स द क्वेश्चन? अ हर्ड ऑफ काउस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड. हर्ड ऑफ काउस यानी गाय जो हैं उनका जो झुंड है, यानी गाय जो है उनका जो झुंड है वो वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड. वो खेतों में चर रहा है, यानी वो घास खा रही हैं खेत में, ठीक है. अब हम इसको कैसे करेंगे, लाइक दिस. अब इसमें हर्ड वर्ड था, हर्ड आपको पता है इसने ग्रुप को शो किया. सो फर्स्ट हम देखेंगे क्या है, ये कॉमन नाउन. इस तरीके से आप हर्ड लिखेंगे, एरो लगाएंगे, कॉमन नाउन लिखेंगे, देन ब्रैकेट में आप बताएंगे क्या है, ये कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है. देन काउस, फील्ड, ये दोनों वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है. इसमें प्रॉपर नाउन कोई भी नहीं है. ओके. Second sentence is, there was a pile of books on the table. Pile, ढेर, किसका, किताबों का. There was a pile of books on the table. मेज़ पर किताबों का ढेर था, लगा हुआ था. So pile is showing a group. Okay, so it's a common noun.
and this common noun is a collective noun. So you will write pile, arrow, कॉमन नाउन है ये, ब्रैकेट में आप बताएंगे कलेक्टिव नाउन है. बुक्स आ गया, बुक्स, टेबल, ये दोनों चीज़ें क्या है, कॉमन नाउन है. इसमें भी प्रॉपर नाउन नहीं है. कम टू थर्ड सेंटेंस. ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड फूड टू सर्वाइव. तमाम जो जानदार मखलूक हैं उनको खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है. सो इस सेंटेंस में हमारे पास कलेक्टिव नाउन कोई भी नहीं है. ठीक है, कलेक्टिव नाउन कोई भी नहीं है. सो क्रिएचर, फूड दे आर कॉमन नाउन्स. ओके, आप इनको इस तरीके से क्रिएचर कॉमा फूड एरो लगाएंगे और फिर कॉमन नाउन लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट नंबर 4 सेंटेंसेस. ऑल द मैजिशियन टर्न्ड अ बंच ऑफ कीज इनटू अ पिजन. द मैजिशियन टर्न्ड अ बंच ऑफ कीज इनटू अ पिजन. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बंच, आपको सामने पता चल रहा है, हमने पीछे पढ़ लिया बंच ऑफ कीज़. तो बंच जो है वो कॉमन नाउन होगा और कीज़ जो है वो भी वो कॉमन नाउन होगी और बंच जो है वो कलेक्टिव नाउन को भी शो करेगा. सो हेयर मैजिशियन आप लिखेंगे, पहले तो मैजिशियन वर्ड आ रहा है. मैजिशियन वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है. देन कॉमा बंच को एरो देंगे, फिर कॉमन नाउन लिखेंगे और ब्रैकेट में बताएंगे बंच किसको क्या है, कलेक्टिव नाउन है. देन कीज, पिजन, ये दोनों कॉमन नाउन्स हैं. ओके, नंबर 5. The Mazar-e-Qaid is a special place for Pakistanis. The Mazar-e-Qaid is a special place for Pakistanis. So in this sentence, Mazar-e-Qaid, definitely it's a proper noun. मज़ार-ए-क़ाइद प्रॉपर नाउन है. देन रिवर कॉमन नाउन है. पाकिस्तानीज़ ये भी प्रॉपर नाउन है. अब इस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन कोई भी नहीं था. ओके स्टूडेंट्स, आपको मैंने फर्स्ट 5 सेंटेंस करवा दिए हैं. इसके नीचे नेक्स्ट फ्रॉम सेंटेंस नंबर 6 to 15 ये आप लोगों ने ख़ुद अपनी नोटबुक पर सॉर्ट आउट करने हैं. अगर आपको कहीं से कोई मुश्किल पेश है, ट्रबल हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फर्दर जो हैं वो इसी तरीके से आपने करने हैं. जैसे मैंने आपको बताया कॉमन नाउन्स जो हैं वो उनका आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कलेक्टिव नाउन है. ओके, मैं आपको ये क्लूज़ जो है थोड़े बहुत बता देती हूँ कि इनमें कलेक्टिव नाउन्स कौन से हैं. नंबर 6 में है जी क्राउड, ये कलेक्टिव नाउन है. नंबर 7 में क्रू ये भी कलेक्टिव नाउन है. 8 में है जी यहाँ पर कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है. नंबर 9 में फ्लॉक, ये कलेक्टिव नाउन है. नंबर 10 में है जी, इसमें भी कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है. 11 में बी कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है. नंबर 12 में नो कोई भी नहीं है. नंबर 13 में एल्बम, ये कलेक्टिव नाउन है. नंबर 14 में टीम्स, ये कलेक्टिव नाउन है. नंबर 15 में ये जो वर्ड ग्रुप्स है, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सेंटेंस था, देयर वाज अ सेंटेंस, यस, नंबर 12 सेंटेंस. इसमें स्टूडेंट्स कंपनी जो है वो कलेक्टिव नाउन है. कंपनी इज़ अ कलेक्टिव नाउन. सो कलेक्टिव नाउन्स तो मैंने आपको बता दिए. तो अब बाकी जो है वो आपने प्रॉपर नाउन्स वगैरह वो आपने ख़ुद इसमें फाइंड करने हैं. जैसे मैंने ये आपको फर्स्ट 5 सेंटेंस लिखवाए हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से आप बाकी भी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, और यस मैं भूल गई कि मैंने अपने स्टूडेंट्स में से का नेम मेंशन नहीं किया जिन्होंने मुझे कल के क्वेश्चन का आंसर दिया था. क्लास 4 में से इंग्लिश ए का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था अबाउट पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग. सो आदिल मनाफ ने मुझे करेक्ट आंसर दिया था. सो आदिल, वेल डन एंड कीप इट अप. सो ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस जो आज का लेक्चर था उसमें नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन्स और कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशंस तैयार कर लेनी है, एग्जांपल्स इनकी तैयार करनी है. और जो एक्सरसाइज ए है उसकी रिमेनिंग जो रह गए सेंटेंसेस उनको करना है, सॉर्ट करना है. ओके, सॉल्व कर लेना आपने. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.